अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के ईच एंड एवरी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली दो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। वन is the substantive part of the constitution and second is the non-substantive part of the constitution. Substantive part of the constitution कौन सा पार्ट है और नॉन सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द constitution कौन सा पार्ट है, इस चीज़ को हम खास तौर पर देखेंगे और ये पेपर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है और इस आर्टिकल की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम आर्टिकल 1 को स्टडी करते हैं तो जहन में एक बात आती है कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, जिसमें हमारी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर भी अवेलेबल है और वो अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। लेकिन जब हम आर्टिकल 1 को देखते हैं तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंसेस में शामिल नहीं किया गया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गिलगित बल्तिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से क्या स्टेटस है, क्या वो प्रोविंस है कि नहीं है। इस चीज़ को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 को देखते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 1 की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें स्टेट का नाम बताता है कि पाकिस्तान जो है वो फेडरल रिपब्लिक है और इसके साथ पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ कहाँ पे है, ये बात ज़हन में रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमें स्टेट का नाम बताता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ आर्टिकल 1 ही हमें यही बताता है कि पाकिस्तान की टेरिटरीज और इलाके कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध को प्रोविंसेस ऑफ द फेडरेशन बताए गए और साथ ही इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो है वो जिक्र किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आर्टिकल 1 में जो यूज़ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, वो वर्ड है एक्सेशन और अदरवाइज। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अपने पास रखनी है और आर्टिकल 1 को अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 में ये वर्ड एक्सेशन और अदरवाइज का वर्ड यूज़ किया गया है। एक्सेशन का मतलब ये होता है कि वो स्टेट जिन्होंने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 में वॉलंटरली पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया था, तो वो स्टेट ये कहलाया जाता है कि वो स्टेट्स जो हैं एक्सेशंस के साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हुई। दूसरे नंबर पे जो वर्ड यूज़ हुआ अदरवाइज का मतलब ये है कि ये एक्सेशन पास्ट में चले गए और अदरवाइज आने वाले टाइम में ये बात की गई कि अगर फ्यूचर में कोई स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगी तो वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 2। सिंपल आर्टिकल है, कोई कंफ्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर हमें हमारे रिलीजियन के बारे में बताया गया
कि जो स्टेट का रिलीजियन होगा वो इस्लाम होगा। इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजियन। आर्टिकल 3 इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से डील करता है, और इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से मुराद ये है कि किसी भी सिटीजन के साथ कोई जुल्म, नाइंसाफी, ज्यादती या इस्तेहसाल नहीं किया जाएगा। हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हर सिटीजन राइट रखता है कि वो स्टेट के रिसोर्सेज से इक्वल शेयर हासिल कर सके और इक्वल बेनिफिट्स हासिल कर सके। मैंने स्टार्ट में सब्सटेंटिव और नॉन सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया था कि हम देखेंगे सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है और नॉन सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, समझना है कि सब्सटेंटिव पार्ट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स आएंगे और नॉन सब्सटेंटिव पार्ट में से कौन से पार्ट्स हैं। तो ये पेपर में एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से हैं। सब्सटेंटिव पार्ट्स में ये देखेंगे कि सबसे पहले रियल सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रियल सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि इसके रियल जो आर्टिकल हैं 280, ये सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें से कुछ प्रोसीजरल हो सकते हैं। नंबर 2 जो है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट में प्रोविंसेस, फेडरेशन, इंस्टीट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, इसके रेलिवेंट जो प्रोविजंस हैं उनको हम कहेंगे सब्सटेंटिव पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी या इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, इनको हम कहेंगे सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो नॉन सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉन सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल कितने हैं वो कल की वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 7 स्केड्यूल हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव और नॉन सब्सटेंटिव पार्ट्स। मैंने एक आर्टिकल 2A को छोड़ दिया था, उसको हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 2A क्या है। आर्टिकल 2A को समझने के लिए सब्सटेंटिव और नॉन सब्सटेंटिव पार्ट को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आर्टिकल 2A को मिस किया था।